सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है पीएस कंप्यूटर क्लासेस में। और देखिए यूट्यूब के ऊपर ढेर सारे वीडियोस हैं लोन ईएमआई कैलकुलेशन के ऊपर। तो मैंने ढेर सारे वीडियोस देखे, बट मुझे हर वीडियो में कुछ ना कुछ कमी लगा। ठीक है, कहीं पे कॉन्सेप्ट कोई बता ही नहीं रहा है, प्लस किसी में कैलकुलेशन ही गलत कर दिया जा रहा है। तो देखिए उन सभी को मैंने देखा कि उसमें बहुत सारा कुछ कमियां था, तो उसको मैंने रिजॉल्व करने के लिए मैंने एक सेपरेट सा वीडियो बनाया, जिसमें मैं एक एक पॉइंट को आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो आप लोग देखिए पूरा डिटेल एकदम लास्ट तक। आपको बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ आपको 100% समझ में आएगा। मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए सिंपली मैं आपको पहले ओवरव्यू बताता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले। देखिए मैंने सिंपल सा एक ईएमआई कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, जिसमें से सबसे स्टार्टिंग मैंने लिखा है प्रोडक्ट का प्राइस, यानी कि कोई भी सपोज प्रोडक्ट है उसका प्राइस 64,000 का है। ठीक है, और देखिए जो लोन ईएमआई कैलकुलेशन मैंने बनाया हुआ है ये ऑटोमेटिक जो बोल सकते हैं अपडेट होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज मान के चलते हैं प्राइस था हमारा 64,000 का, जिसमें डाउन पेमेंट हमने दिया 20,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे इतना अमाउंट आ रहा है जो कि आएगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन नहीं लगा हुआ इक्वल टू करेंगे, इस अमाउंट में से माइनस करेंगे हम इस अमाउंट को। ओके, तो देख सकते हैं हमारे पास एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। सपोज अब इस अमाउंट को प्रोडक्ट का जो प्राइस है तो कुछ भी कर सकते हैं, डाउन पेमेंट आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल एक दिखा देता हूँ कि सपोज हमारा मान चलते हैं कि 5 लाख का है। ठीक है, 5 लाख का हमारे पास प्राइस है, जिसमें हमने डाउन पेमेंट किया 1 लाख रुपए। ओके, तो देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक 4 लाख रुपए हो चुका है। तो इस तरह से जो है ऑटोमेटिक इसको अपडेट होता रहेगा। तो सिंपल मैंने जो यहाँ पे लिखा था 64,000 इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने एक बाइक परचेज़ किया हुआ था। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने डाउन पेमेंट दिया था 20,000 का। तो लोन अमाउंट जो मेरा बना हुआ था 44,000 का, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट था 16.44, टाइम था 24 आवर का। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, जैसे मैं डाटा कुछ चेंज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक सीट अपडेट हो रहा है। जैसे कि देखिए मैंने लिया हुआ था 24 महीने यानी 2 साल के लिए, तो देखिए 24 जब मैंने लिखा हुआ ऑटोमेटिक ये 24 तक ही लेके गया और दिखा दिया कि ये 24 मंथ में जो हमारा लोन क्लोज हो गया, यानी बैलेंस 0 हो गया। ठीक है, मैं आपको दिखाऊँ, अगर सपोज मैं इसको अगर 12 महीना के लिए करता हूँ यानी 12 महीने के लिए करता हूँ, जैसे मैं 12 लिखूँगा देखिए ऑटोमेटिक ये नीचे आके चेक करेंगे आप, देखिए ऑटोमेटिक ये 12 महीना तक ही आके शो कर रहा है। प्लस इसमें कुछ ये दिखा रहा है चार्जेस दिखा रहा है। तो चार्जेस क्या था, कुछ हिडन चार्जेस है जो कि मैंने मैनुअल टाइप किया हुआ है। ठीक है, ये सब आप मैनुअल टाइप करते हैं तो ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको मैनुअल टाइप किया हुआ इसलिए अपडेट नहीं हुआ। बाकी यहाँ पे आप बाकी चीज़ें अपडेट होंगी। अगर मैं इसको कर दूँ सपोज 60 साल, देखिए 60 जैसे एंटर प्रेस करूँगा करके, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप 60 तक आपका ऑटोमेटिक जो है आ चुका है। देखिए तो ये जो है ऑटोमेटिक अपडेट होगा। प्लस यहाँ पे और एक चीज़ ऐड किया हुआ है, देखिए जैसे कि स्टार्टिंग यानी कि डिसबर्स डेट जो लोन का चल रहा है वो 18 से है, और जैसे मैंने 60 महीना लिखा है यानी कि 5 साल, तो ऑटोमेटिक ये बोल सकते हैं 5 साल ऐड का डेट बता रहा है कि 5 साल बाद ये लोन क्लोज कब होगा। जैसे वैसे तो मैं अगर 12 करूँ, देखिए बता रहा है 1 साल बाद ये लोन क्लोज होगा, इस डेट तक हो जाएगा। वैसे सेम मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, देखिए ऑटोमेटिक ये ईएमआई जो है कैलकुलेट करके बता रहा है कि आपको ईएमआई जो है कितना भरना पड़ेगा मंथली। जैसे इसको अमाउंट अगर मैं चेंज करता हूँ, सपोज मैंने 15,000 रुपये किया, तो देखिए ऑटोमेटिक ये भी चेंज होगा, यानी कि सब कुछ ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से कर देता हूँ वही अपडेट, क्योंकि मैं इसके हिसाब से बनाने वाला हूँ। तो नंबर ऑफ पेमेंट्स क्या है 12, यानी कि देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको कि मुझे 36 महीने सब 3 साल के लिए चाहिए, तो ऑटोमेटिक देखिए ये भी चेंज होगा। और टोटल इंटरेस्ट कितना भरना पड़ रहा है यहाँ पर वो भी शो हो रहा है। लेट फीस एंड चार्जेस कितना लगा वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। टोटल पेमेंट हमने कितना किया यहाँ पर वो भी शो कर रहा है। ठीक है, तो वैसे चलिए सिंपल मैंने 24 मंथ के लिए लिया था, 24 ले लेता हूँ। तो देख सकते हैं हमारे पास इतना इंटरेस्ट सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, और इस सब को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए कॉन्सेप्ट के साथ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें। आपको देखिए ये वीडियो आपको लाइफ टाइम तक आपको काम देने वाली है। ठीक है, तो आपका जो ये टाइम लेने वाला हूँ बहुत कीमती टाइम ले रहा हूँ, तो आपको मैं बिल्कुल 100% अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने का। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो सिंपल मैंने क्या किया, इस सीट को जो है एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ताकि आप मेरा टाइम सेव हो इस फॉर्मेट को बनाने में। आई होप आप फॉर्मेट बना लेंगे। अगर आप फॉर्मेट नहीं बना पाते हैं तो आप नीचे वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए फॉर्मेट भी बना के रेडी कर दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा सीट 2 है और ये हमारे पास और एक सीट 2 का कॉपी है। ठीक है, यहाँ पर सीट 2 का कॉपी है, इसको इधर कर देते हैं। ये हमारा सीट 2 कॉपी और ये सीट 2। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सीट 2 कॉपी जो है उसको डाटा को पूरा डिलीट कर देंगे। तो सपोज मैं पूरा यहाँ से लेकर के क्या करता हूँ, यहाँ तक मैं पूरा का पूरा इसको डिलीट कर देता हूँ।
ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ से पूरा यहाँ तक भी मैं इसको पूरा का पूरा डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर भी जितने कुछ फंक्शन लगे हुए हैं मैं सबको यहाँ से डिलीट कर देने वाला हूँ। देखिए मैंने इसको ड्रैग करके रखा हुआ है 60 अप्रॉक्स 10 साल के लिए। तो जितना भी यहाँ पर है सब मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको जितना फॉर्मूला लगा हो सबको डिलीट कर देता हूँ, कीबोर्ड से डिलीट बटन। तो देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी आप कोई भी फार्मूला किस तरह का भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले प्राइस कितने का है, तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे आपको जो भी अमाउंट आपका प्राइस रहेगा, बोल सकते हैं प्रोडक्ट का प्राइस, उसको यहाँ पर लिखिए। डाउन पेमेंट आपने कितना किया, तो जैसे कि हमने बताया आपको 20,000 रुपये हमने किया था डाउन पेमेंट। वैसे लोन अमाउंट कितना बचा, तो सिंपल आप क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, आपका प्राइस में से माइनस करेंगे आपका डाउन पेमेंट, तो आपका जो है एक्चुअल लोन अमाउंट आ जाएगा। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, जैसे मैंने बताया था 16.44। यहाँ पे आप कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं। टेन्यूर यानी कि मंथ कितने टाइम के लिए लेना चाहते हैं, तो 24 मंथ के लिए लेना चाहते हैं। देखिए डेट ऑटोमेटिक आ गया, तो डेट को हम थोड़ा देर बाद देखेंगे, डेट उतना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम आता है मंथली ईएमआई। तो मंथली ईएमआई कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल आप क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और PPMT करेंगे। क्या करेंगे, PMT करते हैं, ठीक है। PPMT अलग होता है, PMT प्रेस लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले देखिए पूछता है कि आपका जो है रेट कितना है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, रेट को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए ये रेट होता है पूरा एनुअल, तो हम लोग मंथली निकालने वाले हैं, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे 12 से। ओके, फिर देंगे कॉमा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टाइम, यानी कि आप टाइम कितने टाइम के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो हमने बोला 24 मंथ के लिए हमें चाहिए। ओके, कॉमा। फिर ये पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, आपका वैल्यू कितना है, कितने के ऊपर आप ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं या फिर ईएमआई निकालने वाले हैं। सिंपल लोन अमाउंट के ऊपर निकलता है, तो लोन अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। बस इतना ही करना है, आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या करना है, ठीक। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार। सबसे पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना है, देन आपको डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि हम देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ये लगा हुआ ये एनुअल है, यानी कि साल का है पूरा, हमें मंथली वाइज निकालना है। ईएमआई मंथली चलता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको 12 से डिवाइड किया, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ओके, कॉमा। देन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया टाइम, कि हमें कितना टाइम के लिए लोन चाहिए, ठीक है। E9 देख सकते हैं यहाँ पे, E9 हमें लोन चाहिए 24 मंथ यानी कि 2 साल के लिए। कॉमा वैल्यू कितना है, तो वैल्यू हमारा 44,000 का है, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ओके, एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे इतने का हमारे पास आ चुका। अब देखिए माइनस में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपल क्या करेंगे, इसके पहले एक माइनस लगा देंगे तो और नॉर्मल हो जाएगा। तो आई होप इतना तक आप समझ गए होंगे। इसको चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। बोल्ड इटैलिक जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ पेमेंट्स, जो भी चीज़ें हैं वो सब हमको जब से पूरा बना लेंगे सबको, उसके बाद वो सब चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं पेमेंट नंबर में, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं या फिर चाहे इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम आगे इसको भी देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं ओपनिंग बैलेंस में। अब ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, तो जो भी हमारा लोन अमाउंट है वही हमारा ओपनिंग बैलेंस है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और अपने इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको बोलते हैं सेल को लिंक करना, जो भी चीज़ यहाँ पर आएगा ऑटोमेटिक वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ। जैसे सपोज प्राइस था इसका 70,000, ओके, देखिए यहाँ पर चेंज हुआ ऑटोमेटिक, वो भी यहाँ पर भी चेंज हो गया। इसको बोलते हैं सेल को लिंक करना, जिसमें ऑटोमेटिक वो काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल, यानी देखिए ओपनिंग बैलेंस हमारे पास आ चुका है। अब बनाएंगे प्रिंसिपल, इसका निकालेंगे कि ये जो है इसमें से हमें प्रिंसिपल कितना देना है और इंटरेस्ट कितना देना है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला आता है PPMT नाम से। क्या आता है, PPMT नाम से। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि हम लोग मंथली निकाल रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको। कॉमा देंगे। अब यार नंबर ऑफ पर मंथ, यानी कि आप फर्स्ट मंथ का निकाल रहे हैं कि आप कौन सा मंथ का आप निकाल रहे हैं अभी, तो हम पहले मंथ का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहीं से मैंने 1 क्यों लिया, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 2 3 4 बहुत सारा जो पेमेंट का जो टाइमिंग आता है, यानी मंथली चलता है। पहला महीना पेमेंट किए, दूसरा महीना पेमेंट किया, तीसरा महीना पेमेंट किया, इस तरह से सब ऑटोमेटिक आएगा, वो भी देखेंगे आगे में। तो सिंपल हमने अभी यहाँ से क्या किया, 1 को सिलेक्ट कर लिया। ओके, कॉमा। अब देंगे यहाँ पे टाइम, कितना टाइम के लिए हमें चाहिए, तो हमें चाहिए 24 मंथ के लिए, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। फिर चाहिए हमारा वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कितने का है, तो सिलेक्ट करेंगे लोन अमाउंट को अपना, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आप ब्रैकेट को बंद करना है और यहाँ से एंटर को प्रेस कर देना है,
तो देख सकते हैं माइनस में आएगा। इसको माइनस में हटाने के लिए सिंपल इसके आगे एक प्लस का साइन लगा देंगे, सॉरी माइनस का साइन लगा देंगे, तो ये ऑटोमेटिक प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये सामने आया है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब इसको इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सिंपल क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे इक्वल टू IPMT, माइनस लगा लेते हैं पहले, IPMT ब्रैकेट ओपन करेंगे। और देखिए यहाँ पे सेम आपको रहेगा, सेम जैसा कि यहाँ पर था, सेम टू सेम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये है। इसको डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा किस मंथ के लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट मंथ के लिए, इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा कितने टाइम के लिए चाहिए, 24 मंथ के लिए चाहिए, सेलेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा और ये वैल्यू कितना है हमारा लोन अमाउंट, तो ये हमारा वैल्यू है। और बस ब्रैकेट को बंद करेंगे और यहाँ से एंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारे पास इंटरेस्ट भी आ चुका है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, लेट फीस यानी चार्जेस हमें लग जाते हैं, तो चाहे तो इसको आप मैनुअली एंटर करेंगे, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये कटता नहीं है। जैसे कि आपने लेट फी किया तभी वो कटेगा, नहीं तो ऐसे नहीं कट सकता, ठीक है। अब आता है टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट हमने कितना किया, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे यहाँ पे, और हमने अपने जो हमारा बोल सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, इस सेल को हम यहाँ से लिंक कर देंगे टोटल पेमेंट, या फिर इसको इसी में प्लस भी करेंगे। किसको प्लस करेंगे, तो प्लस हम करेंगे इंटरेस्ट को और प्लस करेंगे फीस एंड चार्जेस को, कि हमने इतना टोटल पेमेंट किया। अब इस तीनों को क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। क्यों करेंगे, हम थोड़ी देर बाद आपको देखेंगे। इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे, तो देख सकते हैं टोटल हमने पेमेंट किया इतने का, जिसमें अगर फीस एंड चार्जेस सपोज आपने 250 रुपये का चार्जेस आपको लगा था लेट फी की वजह से, तो वो भी ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इसको अभी लोग 0 रखते हैं। अब आता है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, देखिए सिंपल क्या करेंगे, इक्वल टू देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। इस बात को अच्छे से समझ लें, ठीक है, कि जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस है उसमें से माइनस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, तो हमारा बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैं इंटरेस्ट को क्यों नहीं ऐड कर रहा हूँ। देखिए इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा किसके ऊपर, जो हमारा प्रिंसिपल है उसके ऊपर, ठीक है। तो टोटल हमारा प्रिंसिपल जो है उसमें से प्रिंसिपल को हम माइनस करते जाएंगे, और जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसको टोटली ओवरऑल जो सब पर निकल जाएगा उसको हम जोड़ के यहाँ बता देंगे कि हमने टोटल इतना इंटरेस्ट दिया और टोटल पेमेंट कितना हुआ। तो जो भी टोटल हमारा टोटल पेमेंट यहाँ पे शो करेगा उसको हम लोग पूरा यहाँ पे शो कर देंगे, प्लस हमारा जो भी रहेगा उसको हम लोग एक एक करके सब यहाँ पे ऐड कर देंगे। सिंपल अब याद रखें कि जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसमें हमारा जो भी ओपनिंग बैलेंस है माइनस हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि हम ऐसे अगर निकालेंगे तो एक एक करके मुझे सब निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सिंपल जैसे कि मैं चाहता हूँ इसको जब ड्रैग करूँ, जैसे ये तो ड्रैग करके फ़ायदा है नहीं, इस सब या फिर कोई भी किसी को ड्रैग करूँ तो ऑटोमेटिक आंसर आना चाहिए, बट अभी क्या किसी में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। देखिए किसी में आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक सिंपल सा फार्मूला लगा हुआ है। अब लगाएंगे हम लोग सबसे मेन फार्मूला जिसमें ऑटोमेटिक ये काम करेगा, ऑटोमेटिक, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए आते हैं इसमें अपने सबसे मेन हमारे सीरियल नंबर इसमें, यानी कि इसमें सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5 अपने आप आना चाहिए। जैसे हमने 24 लिखा तो 24 तक जाना चाहिए, हमने 12 लिखा 12 तक जाएगा, 60 लिखा 60 तक जाना चाहिए, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो चलिए उसके लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला लिखेंगे। क्या करेंगे, बोलेंगे इक्वल टू इफ़, क्या बोलेंगे, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन यदि। अब इसमें बोलते हैं लॉजिकल टेस्ट, यानी कि हम लॉजिक लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है, कि कैसे आएगा। तो हम बोलेंगे इक्वल टू इफ़, एक काम करो, जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा है उस घर में जाओ, ठीक है, और यहाँ पे चेक करो ग्रेटर इक्वल टू 1, क्या इस घर में एक से बड़ा है, मतलब कुछ भी हमारा वैल्यू बचा हुआ है, ठीक है। अगर ये यस बताता है तो क्या करो, कॉमा दो, ठीक है। हमने क्या बोला कि इफ़, एक काम करो इस क्लोजिंग बैलेंस में जाओ और ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी कि चेक करो कि इस घर में एक से बड़ा है क्या, तो बोला हाँ है। मैंने बोला ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। चलिए अब फिर से मैंने बोला इफ़, और एक काम करो, ये तो चेक कर लिया, ठीक है, ट्रू मिल गया, और एक काम करो अपने से ऊपर वाले में जाओ। क्या करो, अपने से ऊपर वाले में जाओ और यहाँ पे चेक करो कि ये घर खाली तो नहीं है, डबल कोटेशन देंगे इस तरह से, कॉमा डबल कोटेशन। हमने क्या बोला, C14 इस घर में जाओ, यानी कि C14 इक्वल टू इस घर में जाओ, देखो ब्लैंक, ये घर खाली है क्या, अगर ये घर खाली है तो इस घर को भी ब्लैंक कर देना है, ठीक है। अदरवाइज कॉमा, नहीं तो क्या करना है, अपने से ऊपर वाले में +1 कर देना है,
ठीक है, हमने क्या बोला, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ और एक बार फिर से अच्छे से समझिए। इफ़ यदि, एक काम करो, इस घर में जाओ क्लोजिंग बैलेंस में और वहाँ चेक करो क्या इस घर में 1 से बड़ा है, ग्रेटर इक्वल टू 1। तो उसने बोला हाँ 1 से तो बड़ा है, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा बात है। अब और एक काम करो, इफ़ C14 में जाओ, इस घर में जाओ और देखो इक्वल टू बराबर, क्या इस घर में खाली जगह कुछ भी है, मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, खाली है। तो इक्वल टू डबल क्वोटेशन मतलब होता है खाली, ब्लैंक। तो मैंने बोला उस घर में जाओ, अगर वो खाली है, इक्वल टू खाली है, तो उसको भी खाली कर दो। इस घर को जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ 2 आने वाला वहाँ पर खाली कर दो। और अगर नहीं, जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो मैंने बोला C14 में +1 करके हमको आंसर दे दो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कितना ब्रैकेट ओपन किया, देखिए 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट। तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, 1 ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, ठीक है, और कॉमा दूंगा और डबल क्वोटेशन में फिर से दूंगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया कि सपोज अगर यहाँ पे, जैसे मैंने उसको बोला कि यहाँ पर अगर खाली है तो इसको भी खाली कर देना है, नहीं तो इसमें 1 प्लस कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इफ़ का फॉर्मूला लगा हुआ था, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डबल क्वोटेशन लगा दिया। ठीक है, चलिए अब इसके यहाँ से एंटर प्रेस कर देंगे, देख सकते हैं 2 आ चुका है। अब इसको अगर आप नीचे ड्रैग करेंगे, देखिए ये 3 4 कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे आता है, हमारा एक काम तो हो गया। अब आते हैं ओपनिंग बैलेंस में। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या करेंगे, तो इक्वल टू प्रेस करेंगे और हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, कि जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है उसको उठा के यहाँ पे ले आना है, यानी कि लिंक कर देंगे। ठीक है, चलिए अब बात आता है कि इसको ड्रैग करेंगे, तो जैसे कि ये ड्रैग करने पे तो आंसर हमारे पास आ रहा है, ओके, बट यहाँ पे इसको जब करेंगे हमें आंसर नहीं आएगा। ठीक है, प्लस आप इसको भी करेंगे तो आंसर आपका सामने नहीं आएगा। तो चलिए अब थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे बस यहीं पर, इसमें पूरा, बाकी ऑटोमेटिक ट्रैक करेंगे, ऑटोमेटिक आएगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ ब्रैकेट ओपन, यदि, इफ़ चेक करो सबसे पहले कि ये वाला घर इक्वल टू क्या ब्लैंक है, अगर है तो इसको भी ब्लैंक कर दो, नहीं तो जो फॉर्मूला चल रहा है उसको चलने दो। यानी कि देखिए उसमें मैंने बोला कि इफ़ चेक करो कि ये घर में कुछ लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला को चलाओ, यानी कि इस अपना जो हमारा PPMT का फॉर्मूला है उसको चलाओ, हम प्रिंसिपल दे दो निकाल के। और नहीं, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसको खाली कर दो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आंसर कुछ नहीं आया, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला लिख दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास प्रिंसिपल आ चुका है। इसको ड्रैग करेंगे, देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास 2 तो हमें लिखा हुआ है, बट यहाँ कुछ नहीं आया, तो फॉर्मूला में कहीं एरर है। क्या एरर है, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए एरर क्या हुआ, जैसे आप लोग पता होगा कि सेल को जब ड्रैग करते हैं यहाँ से, तो सेल का जैसे देखिए यहाँ पर कितना है, C14, यहाँ C15 बन गया, तो ये नहीं होना चाहिए, इसको सेल को लॉक करना पड़ेगा पहले। तो सिंपल यहाँ पे C14 हमारा कि क्या फिक्स रहेगा, नहीं, C14 हमारा फिक्स नहीं रहेगा क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहिए। E8 फिक्स रहेगा, यस E8 फिक्स रहेगा। तो कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, तो ये सेल हमारा लॉक हो जाएगा। ठीक है, C14 फिक्स होगा, बिल्कुल नहीं होगा। E9 लॉक होगा, यस, यानी कि देखिए हमारा लोन अमाउंट ये सेल फिक्स रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा और हमारा टाइम फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप यहाँ से लॉक कर देंगे F4 की मदद से कीबोर्ड से। अब इसको एंटर प्रेस करेंगे। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको इसको ड्रैग करके, तो देखिए ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए नीचे तक नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे आते हैं इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट में आपको सेम करना है, इक्वल टू यहाँ पे लिखना है कि इफ़ ब्रैकेट ओपन करना है, ओके। अब फिर से वही चेक करना है कि इस घर में इक्वल टू खाली है क्या, अगर खाली है तो इसको भी खाली कर दो, डबल कोटेशन देके बता देंगे उसको, और नहीं तो जो फॉर्मूला चल रहा है उसको चलने दें और ब्रैकेट को बंद कर दें यहाँ से। आगे आंसर, इसको फिर से यहाँ से ड्रैग कर देंगे आपको जहाँ तक चाहिए। फिलहाल अभी मैं इतना ही कर रहा हूँ, आगे और भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 आया, क्या आया, 0 आया, क्यों, क्योंकि हमने सेल को लॉक नहीं किया हुआ। देखिए यहाँ पर लॉक नहीं करेंगे, 0 आपके पास आंसर आएगा। चलिए इसको भी लॉक कर देंगे। यहाँ पे 3 चीज़ लॉक होगा, याद रखें, हमारा लोन अमाउंट, इंटरेस्ट और टाइम, तीनों को लॉक करके एंटर प्रेस करेंगे। अब इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे, देखिए आपके पास आंसर आ चुका है। ओके, फीस एंड चार्जेस में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा क्योंकि मैनुअली आप टाइप करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आता है टोटल पेमेंट। देखिए ये भी ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये भी जो है रॉन्ग आंसर आएगा, इसलिए आप क्या करें, यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, वही चेक करना है कि ये घर, एक मिनट, इक्वल टू के बाद यहाँ पर देंगे ब्रैकेट ओपन और लिखेंगे इफ़ ये वाला घर इक्वल टू, अगर डबल कोटेशन खाली है तो इसको भी खाली कर दिया जाए, अदरवाइज जो चल रहा है इसको चलने दिया जाए, और इसको ब्रैकेट को और एक बंद कर देंगे यहाँ पे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए टोटल पेमेंट का आंसर आ चुका है। अब इसको भी सिंपल आप नीचे जहाँ तक चाहे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस में भी आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होगा, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्या करेंगे, इस घर का सिलेक्ट करेंगे, बोलेंगे इक्वल टू इफ़ इक्वल टू, अगर ये घर खाली है तो इस घर को भी खाली कर देना है, नहीं तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, नहीं तो ये हमारा ये काम कर देना है, यानी कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें से हमारा प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देना है, ठीक है। और ब्रैकेट को और एक बार बंद कर देंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। तो देख सकते हैं हमारे पास आंसर जो है हमारा आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत आंसर आया। क्या आया, गलत आंसर आया। चलिए देख लेते हैं क्यों आया। तो C14 अगर ब्लैंक है, यानी कि ये वाला ओके ब्लैंक है, तो क्या करना है, इसको ब्लैंक करना, अदरवाइज इफ 14 में से F14 को माइनस कर देना है। चलिए यहाँ पे थोड़ा गलत आंसर आया, क्यों आया, इसमें से हम चेक करते हैं। C14 यानी कि बोले तो हमारा ये अगर डबल कोटेशन में से ब्लैंक है तो इसको भी ब्लैंक, अदरवाइज E14 में से माइनस कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने C14 में से इसको हमने ड्रैग किया इधर, तो नीचे हमारे पास कुछ वैल्यू आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू, इसको भी थोड़ा ड्रैग करते हैं। अच्छा ये फार्मूला नहीं लगा हुआ, ओके, तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा फार्मूला, यहाँ की वजह से नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी लगाएंगे फार्मूला ओपनिंग बैलेंस में भी। कि देखिए सबसे पहले आपको ये लाइन में, इसमें बस फार्मूला नहीं लगेगा, बाकी इसके अलावा आपको सब में लगाना पड़ेगा फार्मूला, क्योंकि ये सेल लिंक है। इसमें आएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी बोलेंगे कि इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ इसको ये बोलेंगे कि ये घर को चेक करो, ठीक है, कि ये घर इक्वल टू ब्लैंक है कॉमा, तो इसको भी ब्लैंक कर दो, यानी कि अगर ये घर में, जैसे यहाँ घर खाली है, अगर ये खाली मिलता है तो आपको ये भी घर खाली कर देना है, अदरवाइज क्या करो कि ये घर को हमको उठा के दे दो यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे और इसका एंटर प्रेस करेंगे, ब्रैकेट अपने आप बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो ऑटोमेटिक आ चुका है। अब इसको फिर ड्रैग करके देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए ऑटोमेटिक ये जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस काम कर रहा है, क्यों का 24 लिखा हुआ हमने, इसको 12 करते हैं, ठीक है। अब इसको 12 तक ड्रैग करते हैं, या फिर एक काम करते हैं पूरा का पूरा ड्रैग कर लेते हैं, सपोज इतना तक करते हैं। चलिए पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इसको लेके चलते हैं। सपोज मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे अभी कितना होगा, 17 हो गया, इसको लेके चलते हैं 24 तक एग्जांपल के लिए, बाकी इसको जहाँ तक चाहे आप ले जा सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया और मैं इसको कर देता हूँ 24 तक अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। 24 तक मैंने ले लिया इसको। अब देखिए 24 मैंने यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो 12 तक आना चाहिए, नहीं आया, तो क्योंकि इसको मैंने ट्रैक नहीं किया हुआ है, तो इसको भी ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से पूरा का पूरा, ठीक है, 24 तक। तो देखिए 7 तक आया, चलिए इसको भी ड्रैग करना पड़ेगा, सेम टू सेम आप सबको यहाँ से ड्रैग कर लें 24 तक, या फिर जहाँ तक आप चाहें, ठीक है। इसको पूरा का पूरा ऑटोमेटिक काम करेगा। इसको भी यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं और लास्ट में इसको भी यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 12 लिखा, तो 12 तक देखिए ऑटोमेटिक आया और वो 0 हो गया। वैसे अगर आप मैं यहाँ पे 24 करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक वो 24 तक भी आएगा और यहाँ से आके 0 हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, अभी यहाँ हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, अभी भी इसमें प्रॉब्लम देता है। क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे हम लोग कि सपोज जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो इसको अगर वैसा नहीं चाहते हैं, अगर आप 0 आए तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगा सकते हैं फार्मूला,
इफ़ एरर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगर ये भी कोई कुछ एरर देता है स्क्रीन से ब्लैंक कर देंगे, खाली कर देंगे, ताकि फ्यूचर में उसका कुछ अगर एरर आता है तो एरर आपका नहीं शो करेगा। देखिए ठीक है, 24 तक आ गया। अब 0 का अगर ब्रैकेट हटाना चाहते हैं तो सिंपल आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मूला एब्सोल्यूट का। तो लिखेंगे ABS, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट को बंद कर देंगे, बस 0 आ जाएगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ नहीं लगाना, आपको स्टार्टिंग में लगाना है। ठीक है, स्टार्टिंग में लगाएंगे आप इस चीज़ को। तो ABS का फॉर्मूला टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसको सिंपल आपको यहाँ से ऊपर नीचे तक ले आना है। देखिए 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर, अब जैसे कि इसको अगर आप अगर नीचे ड्रैग करेंगे, देखिए कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह ऑटोमेटिक काम करेगा। अब इसमें देखिए, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं डाला, जैसे मैंने कर दिया 0 अमाउंट। देखिए ये आगे एरर, इसको बोलते हैं एरर। तो इस एरर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, और एक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको करके। सिंपल आप क्या करेंगे, इसी जगह पे लिखेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि इस इफ़ से पहले लिखेंगे कि इफ़ एरर, अगर कुछ भी किसी भी तरह का एरर आता है तो सिंपल आप क्या करें, अगर एरर आता है तो इस सेल को खाली कर दें और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला हमारा। इसको एंटर प्रेस करेंगे। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, डबल कोटेशन 2 बार हो गया है, तो एक काम का करेंगे हम, इसको बस 2 ही बार रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आ गया। अब इसको सिंपल क्या करेंगे हम लोग, ड्रैग कर देंगे आपको जहाँ तक चाहिए। आप लोग 24, 60 जितना मंथ का चाहिए उतना ड्रैग कर लीजिए। और सेम यही फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग यहाँ पर भी। क्या लगाएंगे कि इफ़ एरर, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और कॉमा देंगे, डबल कोटेशन को देंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। इसको भी क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है हमारा पूरा ड्रैग हो जाएगा जहाँ तक हमने सेलेक्ट किया हुआ है। सेम वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। हमारा यहाँ पर लिखेंगे इफ़ एरर, ब्रैकेट ओपन, कॉमा, डबल कोटेशन, ओपन क्लोज और डबल ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर। इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाएगा। इंटरेस्ट में भी सेम अप्लाई करेंगे ताकि एरर ना आए। इफ़ एरर और कॉमा, डबल कोटेशन, ओपन क्लोज और ब्रैकेट बंद, एंटर। इसको भी यहाँ से ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पे टोटल पेमेंट में भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इफ़ एरर यहाँ पर भी लगा देंगे, कॉमा, डबल कोटेशन और ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये भी हमारे पास आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हमारा ओके हो गया, ड्रैग हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे अप्लाई कर दिया था। ठीक है, इसको बस ड्रैग कर दीजिए, ओके आ गया। अब देखिए यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, हम इसको डिलीट भी कर देते हैं अगर, तो हमारे पास कुछ भी जैसे यहाँ पे वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा। इसको एक बार देख लेते हैं। ABS, हम ABS को हटाते हैं थोड़ा देर के लिए। ABS को हटा दिया हमने। इफ़ एरर इसको ब्लैंक कर दिया जाए, ओके ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा दिया इफ़ एरर का। इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी हमारे पास आ चुका है, ड्रैग हो चुका है। अब चलिए यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, इक्वल टू हमारा जो अमाउंट है उसमें से माइनस कर देंगे हमारा डाउन पेमेंट को। तो देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब आप चाहे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर देंगे। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को सपोज मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। देखिए हमारे पास जो हमारा इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, और टाइम को डिलीट करते हैं आप, देखिए। और देखिए आप चाहे तो यहाँ पर भी एक लगा सकते हैं फॉर्मूला 1 के लिए, जैसे 1 मैंने लिखा हुआ था, तो ये भी ऑटोमेटिक आएगा। कब आएगा, सिंपल यहाँ बोलेंगे इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट ओपन, यदि ये वाले सेल इक्वल टू, अगर बोल सकते हैं यहाँ पे बोलेंगे कि खाली है तो इसको भी खाली कर दिया जाए, और नहीं तो यहाँ पे 1 को लिख दिया जाए और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसको अगर डिलीट कर देते हैं यहाँ पर तो 1 जो है गायब हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, लोन अमाउंट को जैसे डिलीट किया तो हमारे पास पूरा का पूरा लिस्ट हट गया। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे इसको, देखिए ऑटोमेटिक ये आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था हमारा पास, तो 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा इतना। टाइम कितने का था हमारा, 24 महीने का टाइम था। ठीक है,
ठीक है, ऑटोमेटिक सब कुछ आ रहा है। अब यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ पेमेंट्स, हमने कितना बार जो है पेमेंट किया। तो सिंपल इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू फंक्शन लगा देंगे काउंट का, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, और उसको बोलेंगे काउंटिंग करो कि हमने यहाँ पर जो है कितना पेमेंट किया हुआ है। तो इसको कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो के प्रेस करेंगे यहाँ, ठीक है। यानी कि जहाँ तक चाहे आप पूरा का पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ तक पूरा, और आप एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आपको इतना आ चुका है कि आपने इतना बार पेमेंट किया हुआ है। इंटरेस्ट कितना पेमेंट किया, इक्वल टू सम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। आपको इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है आपको इसको, और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की 2 बार। तो जितना आपका 10,48,76 रो होता है सब सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, देख सकते हैं अभी तक आपने इतना इंटरेस्ट पे किया है। नेक्स्ट है फीस एंड चार्जेस, इसको भी क्या करेंगे, इसको भी लाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और फीस एंड चार्जेस को सिलेक्ट कर लेंगे पूरा, इसको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अब टोटल पेमेंट का बात करें अगर हम, इक्वल टू इसके लिए भी सम करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टोटल पेमेंट हमारा ये रहा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की पूरा ले लेंगे लास्ट तक, एंटर प्रेस करेंगे, कितना आया प्लस, इसमें हम अगर इसमें हम ऐड कर देंगे एक प्लस हमारे जो चार्जेस है ये भी, इसको भी सम लगाएंगे यहाँ से, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पूरा चार्जेस जितना भी रहेगा उसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए हमारे चार्जेस हमने 0 दिया हुआ, सपोज हमें इस मंथ चार्जेस लगे 500 रुपये लेट फी के नाम पे, देखिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो गया, और वो चीज़ यहाँ पर भी ऐड हो गई। सपोज और किसी मंथ में आपको कुछ चार्जेस लगा हुआ है तो उसको भी फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो ये था लोन EMI कैलकुलेशन का पूरा वीडियो। देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में और भी कोई डाउट रह गया होगा, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपके जो डाउट है उसका ज़रूर आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। बाकी इसका अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं फॉर्मेट बना के आपको सिखाऊँ, बना के दिखाऊँ इस फॉर्मेट, तो देखिए सिंपल फॉर्मेट है, नॉर्मली आप बना सकते हैं। अगर आप फिर भी आपको नहीं बना सकते हैं तो ठीक है, नीचे आप कमेंट करिए, या फिर मैं इस जो फाइल है इस फाइल का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली इसको एक्सेस करके देख सकते हैं खुद यहाँ पर, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह से और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह से और वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।